जैसे ही लक्ष्मी देवी द्वारा पर पहुंची तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने जोर से द्वारा बैंड कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। फिर क्या? वही हुआ जो हमेशा होता आया है। हरे कृष्णा। रथ यात्रा के पिछले भाग में हमने देखा कि बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करने जाने का निर्णय करते हैं। उसके लिए वे लक्ष्मी देवी से आज्ञा भी मांगते हैं और 2 दिन में वापस आने का वचन देकर अपने मौसी मां गुंडी जाकर घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वारा पर जाकर प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिखे रहे हैं और ना ही उनके कोई सेवक। 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन पूरे हो गए हैं। लक्ष्मी जी के धैर्य का बंध अब टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आ रहे हैं और ना ही उनके आने की कोई सूचना सुने दे रही है। बार बार लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए? या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया है? क्या देखना जरा। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निरसा ही होना पड़ रहा है। उदास मुख से वे अपने से झांकता हुई प्रतीक्षा कर रही है। आज 5वां दिन हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया। उन्होंने सोचा, बस अब बहुत हो गया। 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन है। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है ये। क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है? और मैं क्या, मेरा कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में? कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें बताती हूं कि वचन देकर उसे पूरा ना करने का क्या परिणाम होता है। इतना सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों, इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाइए। सभी सेवकों को साथ लीजिए और हम इस एक क्षण मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारी शुरू कर दी। लक्ष्मी जी के लिए एक विशेष पालकी तैयार करवाई गई। उन्हें सजाया गया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाठ के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकाल गई। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल, मृदंग, संग इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो उनकी आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी आई हैं और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही हैं। ये सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक याद आया अपना वचन जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें, भूल तो हो गई। अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन उनके सामने जाए तो जाए कैसे, और वो भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थी। कहानी, शराब दे दिया तो फिर से? नहीं। जगन्नाथ जी ने सोचा, इस समय उनके समक्ष जाना ठीक नहीं। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा, अरे, लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है। और तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वारा जोर से बैंड कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी, आप यहां मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन सुभद्रा के साथ बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और आपको इस बात का थोड़ा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अब आप यहीं पर रहिए। ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नदी घोष, जो उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी के सेवकों ने भी अपनी मैंने कहा आदेश पालनपुर करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। और वहां जगन्नाथ जी के सेवकों
और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में थोड़ी मारटी भी हो गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से वापस श्री मंदिर आ गईं। लेकिन इस बार वह मुख्य मार्ग से नहीं आई, अभी तो हीरा गोरी गली से आई। उड़िया भाषा में हीरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन आई है तो उसे हीरा पंचमी का उत्सव कहा जाता है। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।